शनिवार को नवचेतना के कावाहर के द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह आयोजन वृंदावन स्थित वात्सल ग्राम के गुरुकुलम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। श्रीमती किरण चौधरी जिला पंचायत अधिकारी, सम्माननीय अतिथि प्रतिभा शर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नारी शक्ति सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत की गई। तत्पश्चात वृंदावन से आए भजन गायक मधुकर मेरे वचन के माध्यम से समा बांध दिया, जिसमें उन्होंने ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली हरि गुणगान लगी भजन की प्रस्तुतियां भी दी। तत्पश्चात महिला सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का पटुका एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में सम्मान मंच से बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा, नारी का सम्मान हर युग में होता रहा है और नारी पूजनीय है। वहीं उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जिसको सभी नारी शक्ति की जीत बताया। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर में मौजूद रही एसडीएम किरण चौधरी मेरे सभी नारी शक्ति को नमन करते हुए कहा कि अब महिलाएं किसी से क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं। किसी भी हाल में नारियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रतिभा शर्मा एडवोकेट ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वही नवनी चेतना एक आह्वान नारी शक्ति समारोह की वर्गों को संभाल रही गुरुकुलम की प्रधानाचार्य आस्था भारद्वाज में अपनी वाणी में कुछ इस प्रकार बोलते हुए इंडिकेट किया कि जब भी कोई नारी कोई महिला पीड़ित हो और नारी के सम्मान में उन्होंने मौन रखने की बात भी कही। मधु का अर्थ क्या होता है? शहर। और उस शहर से इन्होंने पहले तो अपने आप को चिपकाया पुरुष प्रधान समाज में। हंसने वाली बात नहीं है, जरा गौर करें। उस पुरुष प्रधान समाज में जहां एक छोटा सा पद देने में आते पीते पुरुषों की बाहर निकल आती है, वहां उनको जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिली और उसके बाद उन्होंने अपने शहद को, उसकी सुगंध को बिना किसी मिलावट के, आप शहद लेने जाइए, शक्कर मिली रहती है, शक्कर नीचे बैठ जाती है और थोड़ा सा शहद ऊपर आ जाता है। लेकिन मधु जी उस तितली का शहद थी, उस मधुमक्खी का रस थी कि उन्होंने संपूर्ण मथुरा जनपद में अपने उस रस को इस कदर फैलाया कि जिस सीट के लिए लोग कहते थे कि चाणक्य विराजमान है, उस चाणक्य को धराशायी कर दिया। यानी नवदुर्गा पूरे नहीं होने दिए, अष्टमी पे ही डॉट। और सबसे बड़ी बात 2016 में मथुरा में आई, तब से ही मेरे साथ उनका बहुत आत्मीयता का सानिध्य है। उनके साथ ही किरण जी हैं, उनके साथ कल्पना जी हैं, निधि शर्मा जी हैं। निधि शर्मा जी के भी बारे में एक बात कहूंगी, अक्सर कर मुझे कार्यक्रमों में ही मिलती हैं और अभी भी यही कहा कि बहुत दिनों में मुलाकात हुई। तो आपके लिए जो चैलेंजिंग बात है, वैसे तो बहुत चैलेंज करती रहती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आज जो इन दो सारी तितलियों के बीच में केवल 2 भंवरे नजर आ रहे हैं, तीसरी ये भी आने लगेगी। इनके बेटे ने एलएलबी में एडमिशन लिया और उनकी किताबें पढ़ते पढ़ते आप भी एलएलबी कर रही हैं। और आस्था जी ने अभी शिकायत की कि हमने बुलाया तब नहीं आई। ये मेरी कभी कभी बहुत व्यस्तता हो जाती है। आज भी मेरे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ आए हुए थे। जैसे ही वो निकले और मैंने भावना जी से भी यही कहा था कि वो चले जाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगी, लेकिन एक खुशी की बात उसमें ये हुई कि आज भी इतनी व्यस्तता के दौरान मैं आज 8 परिवारों को उनके घर पहुंचाकर आ रही हूँ। और भावना जी तो हैं, इनके बारे में अभी बोलूंगी, इनके भाव व्यक्त करूंगी। अरविंदन जी से मैं बहुत छोटे समय से ही परिचित हूँ, जैसे हमारी ये माही थी जब मैंने वकालत में। तो ये दोनों ही कम है, लेकिन जब ऐसे एक्सप्रेशन की बात की जाती है कि वो विराट और कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो उसके लिए मौन बोला जाता है। जब शब्द की पराकाष्ठा होती है तो मौन। तो ऐसे ही जब नारी शक्ति की बात होती है और इस उत्सव की सुंदरता की बात है तो मौन, स्पीचलेस टू से थैंक्स।
इसकी जो ऑर्गेनाइजर हैं भावना जी, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत से कुछ बच्चों को चुना और उन्होंने उनका सर्वांगीण विकास करने की पुरजोर एक कोशिश से शुरुआत करी और आज उनके बच्चे जिनको वो पढ़ा रही हैं वो कॉन्वेंट वाले बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हम बहनों के लिए, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मुझे लगता है इस प्रांगण में चाहे रश्मि जी बैठी हुई हैं, 2 रश्मि हैं हमारे पास यहाँ पे, और एक हमारी प्रतिभा जी बैठी हुई हैं, रश्मि शर्मा भी हैं, ममता भारद्वाज है, प्रियंका है, मैं नाम लेना चाहूँ विनीता जी हैं, तो सब मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। डॉक्टर साहिबा बैठी हैं पीछे, भाई साहब बैठे हैं संस्कृत विद्यालय के हमारे बड़े भाई प्रिंसिपल साहब, आप सबको भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अब मैं आती हूँ कि ये जो संस्था काम कर रही है तो है अध्यात्म के क्षेत्र में, दीदी जी के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी की अध्यक्ष मधु शर्मा मैम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपेक्षा तो सबकी थी कि आप ही चुनाव लड़े मार्च से, लेकिन आपने किंग ना बनकर किंग मेकर की भूमिका निभाई है, आपको बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम के नवचेतन संस्था के अध्यक्ष जी भावना शर्मा जी, संस्थापक अरविंदम चतुर्वेदी जी और हमारी सभी सम्मानित बहनों को मैं हार्दिक स्वागत आपका और अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी हस्तियाँ जो इस जिले में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, एक साथ आपसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मेरा तो विभाग ग्रामीण विभाग है और हाँ, ये सुखद है कि हमारी 203 प्रधान महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 504 ग्राम पंचायतों में 203 प्रधान महिला मिल जाए। और एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि एक बार एक कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप महिलाओं को चाय पर बुलाइए, तो हमने वेटनरी किसान सभागार में सभी महिलाओं को इनवाइट किया, महिला प्रधानों को। उन्होंने कहा था कि प्रतिनिधियों को नहीं आने देना उसमें, यानी उनके पति को नहीं आने देना है। तो हमने हालांकि कोशिश की कि प्रतिबंध लगाऊं, पति ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी वो अपने गांव से निकल के वेटनरी कॉलेज में आई और 3 घंटे का कार्यक्रम जो हमें उनको योजनाओं को समझाना था, उसको उन्होंने पूरे मन से सुना। तो समझ में आ रहा है कि अपने घर से महिलाएं बाहर तो निकल ही रही हैं और 203 महिला प्रधान चुना जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी लगभग आधी प्रधान महिला है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि आप सब बिजनेस के क्षेत्र में डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं इसमें, और बहुत सारी समाज सेवी बहनें हैं। ये बताता है कि महिला सशक्तिकरण का जो टॉपिक था वो अब अप्रासंगिक हो रहा है। अब हम इसको कहने की तरफ बढ़ रहे हैं कि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, लगभग बराबर हो गई हैं पुरुषों की, क्योंकि संख्या बल में और हर विभाग में, हर क्षेत्र में उपस्थिति में अब हम कम नहीं है पुरुष से। ये सुखद है। अभी मजबूती के साथ खड़े होने की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। 2016 में जब मैं वात्सल्य में दीदी माँ जी से मिली, जब मेरा राजनीतिक सफर शुरू हो रहा था, तब की बात बताती हूँ। दीदी माँ जी का आशीर्वाद पहले से था, लेकिन जब राजनीतिक सफर शुरू हुआ और मुझे माठ भेज दिया गया, तो मेरी समझ में नहीं आया कि पापा वहां से विधायक रहे, तो एक जज्बा था कि हाँ माठ में काम करना है। लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत समय से एक विधायक थे, तो ऐसा लगता था कि वहां पे शुरुआत कैसे करें। तब मैंने दीदी माँ जी के, एक बार दीपावली का दिन था, प्रणाम करने आई दीदी माँ जी को, तो बस मैंने दीदी माँ जी ने मुझसे पूछा कि सब ठीक है। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है, और मैं वहां से निकलने लगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो गुरु होते हैं हमारे, वो हमें देख के भांप लेते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में अंतर्द्वंद था, लेकिन मैंने कोई दीदी माँ जी से कहा नहीं कुछ भी। मैं जब बाहर निकल रही थी, दीदी माँ जी का अंदर
जहाँ पे दीदी माँ जी विश्राम करती हैं अंदर। वहां से मैं ऐसे निकल रही थी रूम से बाहर, और दीदी माँ जी मेरे बाद जो भी मिलने आए थे, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, मेरी पीठ थी। दीदी माँ जी ने उनसे एक बात कही जो मैंने उस दिन से आज तक गांठ बांध ली। दीदी माँ जी उनसे कह रही थी कि जब कुछ ना समझ में आए तो समझ लीजिए कि आपके सामने एक खाली कैनवस है। शुरुआत आपको करनी है और एंड भी आपको करना है। ये आपकी काबिलियत है कि आप कितनी अच्छी ड्राइंग उस पर बना देते हैं। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल चुका है। तो हम सभी बहनों को एक शुरुआत करनी चाहिए। अभी डीपीआरओ मैम मेरे से यहाँ पे कह रही थी कि इतनी सारी बहनें एक साथ मतलब समाज के लिए काम कर रही हैं, तो मैंने डीपीआरओ मैम से कहा है कि अब एक बार हम आपको और बुलाएंगे, तब हम आपको तो हमारी दुगनी तिगुनी बहनों से आपका परिचय कराएंगे। और आप सब बहनों से कहती हूँ, इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहनों की सेवा करने के लिए इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। तो जब भी जरूरत पड़े इनसे मिलिएगा, और बहनों की जहां आपको सेवा करने की जरूरत हो रही हो तो इनसे संपर्क जरूर करिएगा। तो इस तरह से एक शुरुआत आप लोग करें, अच्छी शुरुआत करें। एक अच्छी शुरुआत आपने अभी फिर करी है, उसकी भी मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने पुनः एक मिथक तोड़ा है कि कोई भी सरकार दोबारा नहीं बनती उत्तर प्रदेश।